हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 के नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे नंबर 5 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उनको देख लीजिए, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन में मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है जिन सारी चीजों की आपको इस वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, डीई पैरेलल ओक्यू, यानी कि यहाँ पे जो है ये डीई पैरेलल है ओक्यू के साथ एंड डीएफ डीएफ पैरेलल है ओ आर के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के साथ। ठीक है, तो देखो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं बीपीटी थ्योरम के बारे में। बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अगर यहाँ पे क्या होते हैं, ये वाला इस साइड के साथ इक्वल होता है तो इसका रेशियो इस वाले रेशियो के साथ इक्वल होगा। मान लो मैं इसका नेमिंग कर देता हूं ए बी सी, ये हो गया ई एफ। ठीक है, मान लो अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम हमें ये बताती है कि ए ई बाई ई बी, ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी, यानी कि ए एफ बाई एफ सी के साथ इक्वल होगा। ये हमें बीपीटी थ्योरम बताती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो, क्योंकि वहां पे मैंने ये सभी चीजें ऑलरेडी समझा रखी है। ओके, तो देखो इसने यहाँ पे क्या कहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे इफ ई एफ पैरेलल टू बीसी, अगर ई एफ बीसी के साथ पैरेलल होता है तब जाके हम कह सकते हैं ए ई बाई ई बी, यानी कि ए ई बाई ई बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के साथ, ए एफ बाई एफ सी के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो इसी चीज को हम यूज करके यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी सारे क्वेश्चन है वो बीपीटी थ्योरम के मदद से ही तुम कर सकते हो। ओके, इसके पिछले 4 क्वेश्चन भी बीपीटी थ्योरम की मदद से हमने किया था, और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम बीपीटी थ्योरम की मदद से ही उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसने कहा है ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, लेकिन कब होगा, यहां पे हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के साथ, ई एफ क्यू आर के साथ पैरेलल होगा, कब होगा, अरे सिंपल सी चीज देखो, इस पी क्यू आर वाले में देखो, पी क्यू आर में देखो उसने दिया है ई एफ, ये हो गया ई एफ। अच्छा तो अब बताओ, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, लेकिन कब होगा, मैंने बीपीटी थ्योरम को बताया था कि ये दोनों जब पैरेलल होते हैं तो उनका रेशियो इक्वल आता है। तो अगर मैं इनका रेशियो इक्वल दिखा दूं तो ऑब्वियसली बात हो गया कि ये वाला इसके साथ पैरेलल होगा, यानी कि बीपीटी थ्योरम को हम उल्टे से करेंगे। बीपीटी थ्योरम कहता है कि अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, बस इसका उल्टा, कि अगर इसका रेशियो उल्टा हो यानी कि इक्वल होगा तो ऑब्वियसली चीज है ये वाला इसके साथ पैरेलल होगा। तो हम इस मेथड से ई एफ पैरेलल क्यू आर को प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इक्वल होगा पी एफ बाय एफ आर के साथ, पी एफ बाय एफ आर के साथ। तो अगर हम इस चीज को प्रूव कर देते हैं, इस वाले चीज को, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के साथ, क्योंकि ये हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, तो हमें सबसे पहले इन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इनको प्रूव कर देता हूं तो एक तरह से मेरा ये प्रूव हो जाएगा कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के साथ। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इन दोनों को यहाँ पे प्रूव कराएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन यानी कि पी क्यू आर में यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको देखो, एक ट्रायंगल है ये वाला और एक है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ,
यानी कि पी क्यू ओ ट्रायंगल में देखो, ठीक है, इसने कहा है ई डी पैरेलल होगा ओ क्यू के साथ, ठीक है, ई डी देखो, ई डी पैरेलल होगा ओ क्यू के साथ, और हमें पता है अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे तो इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के साथ, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है, पी क्यू ओ वाले ट्रायंगल में डीई यानी कि डीई पैरेलल है ओ क्यू के साथ, अगर डीई ओ क्यू के साथ पैरेलल है तो इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के साथ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ओके। तो देखो पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल होगा पीडी बाय डीओ, पीडी बाय डीओ, बाय रीजन क्या होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, ये है उसका शॉर्टकट, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। फिर देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सा वाला, पी ओ आर, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस वाले ट्रायंगल में उसने क्या दिया है, डी एफ, डी एफ पैरेलल होगा ओ आर के साथ, डी एफ पैरेलल होगा ओ आर के साथ, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल हो गया ओ आर के साथ, तो हमें पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं तो इसका रेशियो यानी कि इस ट्रायंगल के इसका रेशियो इक्वल होगा इस वाले रेशियो के साथ, ठीक है। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, देखो पी डी अपन में आ जाएगा क्या, डीओ इक्वल टू पी एफ अपन में एफ आर, पी एफ अपन में एफ आर, ये क्यों आ गया, बाय द बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम हमें ये चीज बताती है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा दोनों इक्वेशन में देखो, दोनों इक्वेशन में पीटी बाय डीओ इसके साथ इक्वल है, पीटी बाय डीओ इसके साथ इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला पीई बाय ई क्यू इक्वल होगा पी एफ बाय एफ आर के साथ, ठीक है। तो देखो जो हमें प्रूव करना था इनडायरेक्टली हमने उसको प्रूव कर दिया, तो अगर ये चीज यहाँ पे प्रूव हो चुका है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर, क्यों होगा, अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ इक्वल होता है तो जाके पैरेलल हो सकता है, तो मैंने इन दोनों के रेशियो को यानी कि इसके रेशियो को इसके साथ इक्वल दिखा दिया, तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ई एफ पैरेलल होगा किसके साथ, क्यू आर के साथ, ओके। तो देखो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कॉन्वर्स यानी कि बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर पैरेलल होंगे तो रेशियो इक्वल आता है, लेकिन हमने यहाँ पे उल्टा किया कि अगर रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो देखो नंबर 5 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब चलते हैं नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ, और नंबर 6 वाले क्वेश्चन में भी तुम्हें बीपीटी थ्योरम की जरूरत पड़ेगी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी, ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नंबर 6 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए बी और सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर, तो देखो ओ क्यू के ऊपर बी पॉइंट है, ओ पी के ऊपर ए पॉइंट है, ओ आर के ऊपर क्या है, सी पॉइंट है, इसने और क्या कहा है, रेस्पेक्टिवली सॉज दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं, ए बी पैरेलल है पी क्यू के साथ, एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, और ए सी पैरेलल है पी आर के साथ, ठीक है। अब पता चल गया, उसने कहा है प्रूव करो बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, तो देखो बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के साथ, कैसे होगा, यहां पर भी हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि ये वाला बीसी क्यू आर के साथ पैरेलल कब होगा, देखो इस साइड वाले को भूल जाओ, इस साइड वाले ट्रायंगल को भूल जाओ,
बस इस छोटे से ट्रायंगल को बस देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना देता हूं। देखो ये हो गया O, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है, ये हो गया BC, ठीक है। तो BC QR के साथ पैरेलल कब होगा? अगर मैं इनका रेशियो इसके रेशियो के साथ इक्वल दिखा दूं तो हो जाएगा कि BC पैरेलल है QR के साथ। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि BC अगर QR के साथ पैरेलल होगा तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे BC को QR के साथ पैरेलल दिखाना है तो मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम को उल्टे तरीके से यूज करना पड़ेगा। बीपीटी थ्योरम हमें कहती है कि इफ ये दोनों पैरेलल होंगे तो जाके इनका रेशियो इक्वल होगा, लेकिन मैं जैसे ही इसका कन्वर्ट्स कराऊंगा तो वो वाला हो जाएगा कि अगर इनका रेशियो इक्वल होगा तब जाके मैं कह सकता हूं BC पैरेलल होगा QR के साथ। तो अल्टीमेटली हमें यहां पे प्रूव करना है OB बाय BQ इक्वल होगा OC बाय CR के साथ, ठीक है। अच्छा, तो चलो अब देखते हैं इस चीज को हम कैसे प्रूव करें, क्योंकि इस चीज को अगर हमने प्रूव कर लिया तो बाय द हम लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम BC पैरेलल होगा QR के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले POQ वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में AB पैरेलल है PQ के साथ, लिख दो AB पैरेलल टू PQ, लिख दिया। AB अगर PQ के साथ पैरेलल है तो सिंपल सी चीज, इसका इस ट्रायंगल का इसका रेशियो इक्वल होगा इस वाले रेशियो के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, OA बाय AP इक्वल होगा किसके साथ? इसका रेशियो इक्वल होगा इसी ट्रायंगल के इस साइड के रेशियो के साथ, यानी कि OB बाय BQ, OB बाय BQ। रीजन में क्या लिखूंगा? रीजन में मैं लिख देता हूं बाय बीपीटी थ्योरम और इसको दे देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल का नाम मैं क्या देता हूं? POR। देखो इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल में AC पैरेलल है PR के साथ, लिख दो AC पैरेलल टू PR, हो गया। अगर AC PR के साथ पैरेलल है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के रेशियो के साथ इक्वल होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? OC बाय CR इक्वल होगा किसके साथ? उसी ट्रायंगल के इस वाले साइड के रेशियो के साथ, यानी कि OA बाय AP के साथ, OA बाय AP के साथ, ठीक है। यहां पर भी रीजन हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम और ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो दोनों इक्वेशन में OA बाय AP इसके साथ इक्वल है, तो इसका मतलब मैं दोनों इक्वेशन से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या? अगर OA बाय AP इसके साथ इक्वल है, OA बाय AP इसके साथ इक्वल है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? OB बाय BQ इक्वल होगा OC बाय CR के साथ, OC बाय CR के साथ। तो देखो मैंने कहा था अगर मैंने इसको प्रूव कर दिया तो मैं देयरफॉर में डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा हमारा? BC पैरेलल टू QR और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो नंबर 5 वाले क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया था, हमने बिल्कुल वैसे ही नंबर 6 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे डायग्राम अलग था, नंबर 5 वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम अलग था। ओके, तो चलो आज के क्लास में भी हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को खत्म किया। हम इसी तरह से हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन को खत्म करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि सभी क्वेश्चन को कराने के चक्कर में मैं तुम्हारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर ना करा पाऊं। इसलिए हम हर क्वेश्चन में यानी कि हर क्लास में 2 या फिर 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वाले क्लास में। और एक्सरसाइज 6.2 के बाकी जो नंबर्स बाकी हैं उनको हम दोनों मिलके इसी तरह से खत्म कर देंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।